नमस्कार। मैं रोहित यूसी लाइव चैनल से उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं आपके लिए जो आज वीडियो लेके आया हूँ, जितने भी हमारे पहले जितनी भी वीडियो जितने भी लेक्चर रहे हैं उसके बेस पे मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ जो रिवीजन सेशन है। उम्मीद करूँगा कि आप कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे ही सही हों। तो आप लास्ट में मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और करें ताकि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। जो मेरी वीडियो है उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। ये आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो कौन थे जी? ऑप्शन नंबर ए वन हेस्टिंग जो थे, जो भारत के पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि भारत के बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो जो भारत के जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो भी कौन थे? वन हेस्टिंग थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि भारत के पहले जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जब 1853 ईयर था उस वर्ष में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे करी थी? तो उन्होंने किस पे करी थी? ऑप्शन नंबर बी रेलवेज। कि जब भी उनको कोई भी सामान लेके जाना होता था, एक देश एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाना होता था, तो उनको बड़ी ही समस्या होती थी, इसलिए उन्होंने रेलवे लाइन्स बिछाई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो मैंगलोर की संधि हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो जो मैंगलोर की संधि हुई थी वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1784 में। आप मुझे ये बताओगे कि ये जो संधि थी ये किसके और किसके बीच में हुई थी? कमेंट सेक्शन में आप मुझे उसका आंसर भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो भारत सरकार के किस अधिनियम या चार्टर्ड या अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का पद सर्जित कर दिया था? कि जो हमारे पास ऐसा कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें जो पोस्ट होती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको सर्जित कर दिया था, उसको खारिज कर दिया था? वो कौन सी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 था उसमें उसको हटा के क्या बना दिया गया था? वॉइस रॉय की पोस्ट बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता था? कौन अपॉइंट करता था? ठीक है जी। तो कौन अपॉइंट करता था? पहली ऑप्शन में इन्होंने कहा गया था कि जो इंग्लैंड के राजा शाही परिवार होता था वो करता था, या ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी, या उन्होंने कहा कि जो इलेक्टेड मेंबर होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वही अपॉइंट करते थे, और जो लास्ट है कि जो मुगल एम्परर होता था वो नॉमिनेट करता था। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि जो कंपनी के जो सदस्य होते थे उन्हीं में से एक सदस्य को वो क्या बनाते थे? गवर्नर जनरल बनाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया कि जब ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी जहाँ पे रैत बाड़ी जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत की गई थी, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो वो किसके द्वारा निभाई गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? जो ऑप्शन नंबर सी थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सर थॉमस रॉय जो भारत आए थे, जो एक राजशाही ब्रिटिश राजशाही के द्वारा भेजे गए थे, मतलब उन्होंने एक पत्र लेके आए थे जिसके थ्रू वो क्या चाहते थे कि हमें एक कारखाना खोलने की परमिशन मिल जाए। तो ये किसके द्वारा भेजे गए थे? जो ब्रिटेन का जो राजशाही था जिसने इनको भेजा था उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जेम्स वन। कि जेम्स वन के द्वारा इनको भेजा गया था। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये किसके राज दरबार में आए थे और कब आए थे? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है जो सब्सिडाइजरी अलायंस था, जो सहायकी गठबंधन हुआ करता था, वो किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बैस्ले। ठीक है जी। अब ये सब्सिडाइजरी अलायंस क्या हुआ करता था मैंने आपको समझाया भी है।
ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ लें ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसको एक मुझे आंसर बता दीजिए कि सबसे पहले वो कौन सी रियासत थी जिसने इसको एक्सेप्ट किया था, जिसने इसको स्वीकार किया था, वो कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी वो किसके द्वारा लाई गई थी, तो वो किसके द्वारा लाई गई थी ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। और मुझे इसमें ये बता दीजिए कि ये जो पॉलिसी थी इसमें सबसे पहले किस रियासत को अपने अधीन किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो लेके आया था, ब्रिटिश ऑफिसर इसको लेके आया था, तो वो कौन था, तो ये किसके द्वारा लाई गई थी, तो किसके द्वारा लाया गया था कि ये थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, जब हम वॉइस रॉय जो और गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तब हम इसको द्वारा फिर ये जो हमारे पास बातें हैं ये द्वारा फिर रिपीट होंगी। ठीक है, तो जिस वॉइस रॉय या गवर्नर ने जो जो काम किए हुए हैं वो मैं आपको सारे ही बताऊंगा, क्योंकि वहां से भी बहुत ही क्वेश्चन रहते हैं। तो इनको क्या माना जाता है, इनको माना जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो जनक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बैटल हुई थी, जो युद्ध हुआ था जिसको बोला जाता है वनडी वॉश, जो वनडी वॉश का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, और आपने मुझे बताना है कि ये जो युद्ध हुआ था ये किसके और किसके बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 1760, कि ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1760 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का चार्टर किसके द्वारा किया गया था, कि जो हमारे पास चार्टर पास किया गया था 1600 में। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था, जो एक ग्रुप हुआ करता था मर्चेंट का, व्यापारियों का, उनके द्वारा। तो उनको चार्टर किसने प्रदान किया था, जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उसके द्वारा इनको परमिशन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो 1773 में एक अधिनियम आया था जिसमें संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उधार दिया था, मतलब ऋण दिया था, प्रदान किया था, तो वो कितने पैसों का था, तो इसका सही ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी, 4 लाख रुपए। कितने थे, 4 लाख रुपए का इनको क्या दिया था, लोन दिया था। किसने, जो हमारे पास जो एक्ट आया था 1773 में, जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन की, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 लाख का लोन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पहला मैसूर युद्ध हुआ था, जो हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था, कब, 1763 और 1769 के बीच में। तो ये जो युद्ध हुआ था ये किस ट्रीटी से, मतलब किस ट्रीटी के द्वारा समाप्त हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। आपने मुझे इसमें ये बताना है कि ये जो युद्ध हुआ था हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में, तो ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन बंदा लीड कर रहा था, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किस एक्ट के थ्रू की गई थी, कौन सा एक्ट आया था जिसमें भारत में सर्वोच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो वो कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि ये आपके क्वेश्चन भी सही हो रहे होंगे। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी उसकी शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को कौन सा हिस्सा दिया गया था, तो इसके अनुसार कौन सा हिस्सा सौंपा गया था उनको, तो जो मालवार का रीजन था वो किसको दे दिया गया था, ब्रिटिश को दे दिया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि एक संधि हुई थी राजा रंजीत सिंह और जो हमारे पास कौन थे, ब्रिटिश, उनके बीच में एक संधि हुई थी, तो ये संधि कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे इन्होंने साइन की थी, तो वो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि किस अधिवेशन के तहत जो भारतीय सरकार अधिवेशन या भारतीय परिषद अधिवेशन आया था जिसमें 3 अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, कौन कौन सी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, उनको एक समान प्रणाली में लाया गया था कि सारे के सारे एक समान ही काम करेंगे। तो ये किस एक्ट में कहा गया था,
तो जो ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अनुसार इन तीनों को एक ही प्रणाली में लाया गया था, कॉमन सिस्टम के अंडर लाया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारे पास ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को अपने अधीन कर लिया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था और अब जो भारत पे रूल करता वो कौन करता, जो हमारे पास ब्रिटिश क्राउन जो महारानी हुआ करती थी, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर काम करते। तो ये कब हुआ था, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858, उसके अनुसार जो भारत था वो रानी के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर महारानी के अंडर आ गया था, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो 25 दिसंबर 1805 में होलकर और किसके बीच में राजपुर घाट की एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, तो किसके, होलकर और, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये जो होलकर के साथ जो युद्ध हो रहा था वो किसका हो रहा था, तो किसका हो रहा था, ब्रिटिश का। तो ये जो संधि हुई थी वो किसके और किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिश के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि पेशवाओं के समय अंग्रेजों ने पेशवाशिप को समाप्त कर दिया था, तो किसके समय में उन्होंने पेशवाशिप को समाप्त कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय जो थे उनके समय जो पेशवाशिप थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया था कि अब कोई भी पेशवा नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। कहा गया है किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पे एकाधिकार समाप्त हो गया था, कि एकाधिकार जो उनकी मोनोपोली हुआ करती थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो वो कौन सा था, चाइना के साथ व्यापार और ट्रेड जो था मोनोपोली उसको समाप्त कर दिया था, जो चार्टर्ड एक्ट था। कौन सा, चार्टर्ड एक्ट 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसके अनुसार। बट दो चीजों पे मोनोपोली फिर भी थी, एक चाय पे, ठीक है, चाय पे जो वो थी वो 1833 में खत्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि इसमें से किन क्षेत्रों पे अंग्रेजों के द्वारा अपनी चौकी स्थापित नहीं, व्यापारिक चौकी, ट्रेडिंग जो उन्होंने पोस्ट थी वो नहीं लगाई थी, तो किस पे नहीं लगाई थी, आपको पता है बंगाल में उन्होंने लगाई थी, जो कौरमंडल हुआ करता वहां पे उनकी जो थी पोस्ट थी, और गुजरात में थी। तो ऑप्शन नंबर बी गोवा में उनकी कोई पोस्ट नहीं थी, क्योंकि गोवा पे किसका राज था, पुर्तगीज का राज था, जिसको भारत में कब शामिल किया गया था, 1961 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1961 तक गोवा जो था वो पुर्तगीज के अधीन ही था। और इसको अलग करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन जो विजय था वो इस ऑपरेशन विजय था, जिससे इसको गोवा को पुर्तगीज से छुड़ाकर भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास एक थ्योरी लिखी गई थी, जिस थ्योरी का नाम था इकोनॉमिक ट्रेन ऑफ इंडिया, कि भारत को जो लूटा जा रहा था उस पे उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, तो वो कौन थे, तो वो कौन थे जी, वो थे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। और ये जो थ्योरी दी गई थी ये कब पब्लिश की गई थी, मुझे इसका स्थान बताओ। तो ये जो पब्लिश हुआ था वो 1901 में इन्होंने इस थ्योरी को पब्लिश करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किए गया पहला संवैधानिक उपाय जो भारतीय संविधान के निर्माण तक काम करता वे कौन सा था, कि अब कहा गया कि भारतीयों के लिए भी संविधान बनाया जाएगा, और ये किस चार्टर्ड एक्ट में, किस एक्ट में कहा गया, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, तो 1935 में एक बात कही गई कि भाई भारतीयों का भी एक खुद का संविधान होना चाहिए, उस पर काम किया जाएगा। तो वो किस एक्ट में कहा गया था, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया, जो एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो ये जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किसकी थी, तो ये किसकी थी, डच की थी। आप मुझे ये बता दीजिए कि इन्होंने अपनी पहली कंपनी कब लगाई थी और किस जगह पे लगाई थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों
द्वारा बंगाल में किस स्थान पर व्यापार करने के लिए एक कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? कि 1651 में 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों के द्वारा परमिशन दी गई थी कि वे अपना एक कारखाना खोल सकते हैं। तो वो कारखाना कहाँ पे उनको परमिशन दी गई, कहाँ पे खोलने की परमिशन दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी, कासिम बाजार। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहा गया है कि जो भारत के मामलों पे ब्रिटिश संसद ने पहली बार हस्तक्षेप करने का अधिनियम दिया था, कि पहली बार जो है अब इंटरफेरेंस करने लग पड़ी थी कौन? ब्रिटिश संसद किस पे? भारत के जो भी जितने भी रूल वगैरह पास होंगे, अफेयर जितने भी रहेंगे उस पे। तो वो किस एक्ट में था? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि 1813 में चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा भारत को छोड़कर भारत व्यापार को सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया था। तो किसको छोड़कर? चाय को छोड़कर। ठीक है भाई, चाय पे कौन व्यापार करेगा? कौन व्यापार करता था? जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी वही व्यापार कर सकती थी। ठीक है जी, बाकी व्यापार बाकी जो चीजों पे था वो और कंट्री भी व्यापार कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो 7 सालों का युद्ध हुआ था, जो 1756 से लेकर 1763 तक चला था, जिसके परिणाम स्वरूप जो किस कंट्री की बड़ी बुरी तरह हार हुई थी, जो 7 सालों के लिए युद्ध चला था, इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो था फ्रेंच। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि कंपनी के द्वारा सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लॉस कर दी गई थी, तो उनका सारा का सारा अधिकार किसके अंडर आ गया था? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने अपने अधीन ले लिया था। तो वो किस चार्टर्ड एक्ट या किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, उसके अनुसार जो भारत था वो कंपनी के हाथों से निकलकर किसके अधीन आ गया था? किसके अधीन आ गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि जब भारत को आज़ादी दी गई, ठीक है, उस टाइम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एटले जो हुआ करते थे वो उस टाइम कहाँ? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहा गया 1612 में एक लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज के बीच में, जिसमें एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। उस लड़ाई का क्या नाम था? उस लड़ाई का क्या नाम था? सैवली। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जो पहला भारतीय कौन था जिसको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सदस्य के रूप में चुना गया था? तो वो कौन था? भारतीय कौन था? तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले बंदे थे जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में नॉमिनेट इलेक्ट किया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए मुफ्त व्यापार के विशेषाधिकारों की पुष्टि 1717 में सम्राट द्वारा दी गई थी। कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है? फ्री व्यापार कर सकती है। तो ये जो अधिकार था वो किस सम्राट के द्वारा दिया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फारूक सियार। फारूक सियार ने ये उनको परमिशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जो परमानेंट सेटलमेंट है, जो स्थायी बंदोबस्त है, उसको कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1793 में इसको क्या किया गया था? इशू मतलब इसको लागू किया गया था। और आप मुझे ये बताओगे कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किसके द्वारा, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, और ये जो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी गवर्नर जनरल, कहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई थी? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, जो सुधार आया था, वो कब आया था? मोर्ले और मिंटो ने जो एक रिफॉर्म आए थे जिसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंडियन काउंसिल, जो हमारे पास एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता था इसको। ठीक है जी, तो ये कब आया था? 1909 में आया था। ऑप्शन नंबर बी। इसमें और क्या बात की गई थी? कहा गया था कि मुसलमानों के लिए अलग जो इलेक्शन है, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स करवाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो बंगाल था वहां पे ड्यूल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई, तो वो किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट
क्लाइव जो हुआ करते थे वो बंगाल में क्या लेके आए, ड्यूल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया कि कंपनी जो थी उसको क्राउन के अधीन लाया गया था, तो वो उसको ट्रांसफर कर दिया गया था किसके अधीन, क्राउन के अधीन। तो वो कैनिंग ने उसकी घोषणा करी थी, और वो कब करी थी, 1 नवंबर 1858 में की गई थी। तो ये जो घोषणा है ये कहाँ से करी थी, तो कहाँ से करी थी, ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जो हमारे पास जो किसके टाइम में इंडियन सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस की गई थी, तो किसके टाइम में किसको इंडियन सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, जो लॉर्ड क्रॉनबिल्स हुआ करते थे उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें जनक माना जाता है। किसका, जो भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी इन्होंने, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि नवंबर 1781 में सर अय्यरकुटे ने पोर्टो नोवो में हराया था, तो किसको हराया था इन्होंने हैदर अली को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। ठीक है जी, जो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें फिर वही क्वेश्चन है कि जो हमारे पास पहला भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट किया गया था, तो किसको इलेक्ट किया गया था, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जो कौन सा लॉ था जिसमें भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत प्रक्रिया शुरू की गई थी, कि किसके द्वारा कहा गया था कि भाई अब जो एजुकेशन होगी, जो भारतीयों को एजुकेशन दी जाएगी वो अंग्रेजी माध्यम से दी जाएगी, और जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, चाहे वो कोर्ट में हो या ऑफिस में, जो भी लैंग्वेज हो वो सारी की सारी कौन सा मीडियम होना चाहिए, उसका अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए। तो वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी, वो था लॉर्ड मैकले। ठीक है, लॉर्ड मैकले। जो लॉर्ड मैकले एजुकेशन रिफॉर्म आया था वो कब आया था, 1835 में आया था। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पेपर में आया हुआ है कि कब आया था, तो कब आया था, 1835 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहा गया है, वे भारतीय कौन था जिन्होंने पहली बार ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा जो परीक्षा थी उसमें उत्तीर्ण करा था, कि उन्होंने उसको पास करा। तो पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम जो था वो क्रैक किया था, वो कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858, उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटेन के, वो कौन हुआ करते थे, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम जी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जो हमारे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919, जिसको और किस नाम से बोला जाता है, मोटैगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, उसके अनुसार इसमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो मैंने आपको सही सारा ही पढ़ाया हुआ है, तो आप इसमें से देखिए कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है, दैट इज द राइट आंसर, कि इसमें से कोई भी बात उसमें नहीं कही गई थी। जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसमें से कौन सी बात सही नहीं है, उसमें से उसका वो कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए ये वाली ऑप्शन भी थी, ये वाली भी थी। अब उसमें ये नहीं कहा गया था, जो पोस्ट हुआ करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको परमानेंट नहीं किया गया था। आप मुझे ये बताओगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट हुआ करती थी उसको भारत के लिए कब इंट्रोड्यूस किया गया था, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जो लॉर्ड क्रॉनबिल्स थे उनके द्वारा लैंड रेवेन्यू भूमि कार्यकाल प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो उनके द्वारा किस प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए जिम्मेदारी जो प्रथा थी जो उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है जी, आपने मुझे बताना है कि ये जो प्रणाली है ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई थी। उम्मीद करता हूँ ये आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखी होगी और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया होगा। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, ठीक है जी, उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।